नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह निर्गुण धारा के अंतर्गत आने वाली प्रेमाश्रय शाखा है, जिसे हम सूफी काव्य भी कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने ज्ञान आश्रय शाखा के बारे में पढ़ा था, आज है प्रेमाश्रय शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले है प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य भी कहा जाता है। यह जो शाखा है प्रेमाश्रय, इसको है जो हम सूफी काव्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में सूफी धर्म का प्रचार 12वीं शती में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के समय से हुआ। जो भारत में है सूफी धर्म का है जो प्रचार है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के समय से है, जो 12वीं शती में हुआ था। नेक्स्ट है सूफी साधना ईरान की देन है। इस शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ है सूफ, फूस या टाट। यह जो है सूफी साधना है जो यह ईरान की देन है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सूफी साधना है जो किसकी देन है, तो यह ईरान की देन है। इस शब्द की जो उत्पत्ति है वह सूफ शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है फूस या टाट। नेक्स्ट है अंग्रेजी दार्शनिकों ने सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सोफोस शब्द से मानी है, जिसका अर्थ है ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति। अंग्रेजी दार्शनिक हुए हैं जो उन्होंने है जो सूफी शब्द की उत्पत्ति है जो वो सोफोस शब्द से मानी है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति। अर्थात जो ये है सूफी संत हुए हैं, इनको ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति भी कहा जाता है अंग्रेजी दार्शनिकों के अनुसार। आगे है फारसी में सफ़ेद ऊन को सफ़ कहते हैं। इसी शब्दार्थ के अनुसार सफ़ेद ऊन के वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति हैं सूफी कहलाते हैं। जो फारसी में है जो सफ़ेद ऊन को है जो सफ़ कहा जाता है, इसी के अनुसार है जो लोग जो व्यक्ति हैं जो सफ़ेद वस्त्र के कपड़े पहनते हैं उन्हें है जो सूफी कहा जाता है। आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनके बारे में कहते हैं सादगी और सरलता ही उनके बाह्य जीवन की अभिरुचि बन गई। कीमती कपड़े और स्वादिष्ट भोजन से उन्हें घृणा हो गई। यहाँ डॉक्टर रामकुमार वर्मा है जो सूफी संतों के बारे में कहते हैं कि सादगी और सरलता ही उनके जीवन का है जो मुख्य लक्ष्य बन गया था। उन्होंने है जो सादगी और सरलता के जीवन को है चुना। कीमती और स्वादिष्ट भोजन इत्यादि से उन्हें है जो घृणा हो गई थी। उसके आगे डॉक्टर मदन मोहन गुप्त श्री राम पूजन तिवारी, वे कहते हैं ऊन का वस्त्र धारण कर एकांत जीवन बिताने वाले तथा आध्यात्मिक चर्चा करने वाले साधकों को ही सूफी कहा गया है। डॉक्टर मदन मोहन गुप्त और श्री राम पूजन तिवारी कहते हैं कि जो लोग ऊन के वस्त्र धारण करते थे, एकांत में रहते थे, आध्यात्मिक चर्चा वगैरह करते थे, उनको ही है जो उन साधकों को हुई है जो सूफी कहा गया है। नेक्स्ट आता है इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी मतलब लौकिक जो प्रेम है उस लौकिक प्रेम से है जो अलौकिक प्रेम तक पहुंचने के लिए है जो इसमें है जो साधना के लिए जो है 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। वह है पहली अवस्था है शरीयत होती है जो धर्म ग्रंथों का विविध निषेध किया जाता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आती है तरीकत में है जो हृदय की शुद्धता कैसे की जाए उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट आती है थर्ड हकीकत में है जो भक्ति उपासना के सत्यबोध होता है। चौथी है मार्फत में है जो आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। इसलिए है जो सूफी काव्य में है जो सूफी परंपरा में है जो साधना के लिए है 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। नेक्स्ट है हिंदी में सूफी काव्य परंपरा का आरंभ असायत द्वारा रचित हंसावली से माना जाता है। जो हिंदी में सूफी का परंपरा है, सूफी काव्य है, उसका आरंभ है जो हंसावली से माना जाता है, जिसे लिखा गया है असायत द्वारा। नेक्स्ट है सूफी काव्य की प्रमुख भाषा अवधी रही है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग भी हुआ है। सूफी काव्य जितना भी लिखा गया है वह लिखा गया है अवधी भाषा में। इनकी मुख्यतः जो भाषा थी वह थी अवधी। इसके अतिरिक्त इनके काव्य में है जो दोहा, चौपाई, छंद इत्यादि का भी प्रयोग हुआ है।
उसके आगे नेक्स्ट है इनकी प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, कौन कौन सी सूफी काव्य हुआ है, रचनाएं हुए हैं और उनके रचनाकार। तो इनके रचनाकार में जो सबसे पहले आते हैं वह है असायत। असायत है जो इनकी रचना है हंसावली। इसका रचना काल है जो वह 1370 ईस्वी है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। यह जो रचना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे है जो प्रेमाख्यान परंपरा के प्रथम काव्य माना है। असायत कृत हंसावली की काव्य भाषा को लेकर बहुत ही मतभेद रहे हैं। गुजराती विद्वान हैं जो इसे गुजराती काव्य रचना मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान हैं जो इसे राजस्थानी भाषा की रचना भी मानते हैं। उसके आगे नेक्स्ट आते हैं मौलाना दाऊद। इनकी रचना है चंदायान, जिसका समय है 1380 ईस्वी। यह भी है जो अवधी भाषा में लिखी गई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने है जो इसको हिंदी की प्रेमाख्यान परंपरा का परिवर्तन है जो इसी से माना है। इसमें है जो चंदायान पूर्वी भारत में प्रचलित लौरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा है। नायक लौरिक के नाम पर ही है जो इसे लौर कायन और लोर कहा भी कहते हैं इस रचना को। उसके आगे नेक्स्ट आते हैं कुतबन। कुतबन की रचना है मृगावती। ये भी है जो अवधी भाषा है इसकी भी। ये 1503 में लिखी गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो इसको है जो इस परंपरा का जो प्रथम कवि मानते हैं कुतबन को। यह जो रचना है इसमें मृगावती और राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है मृगावती रचना में। उसके आगे फोर्थ आती है मंजन। मंजन की रचना है मधुमालती। मधुमालती इसका जो टाइम पीरियड है वह है 1445 ईस्वी। इसमें है जो मधुमालती और मनोहर की प्रेम कहानी के द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। उसके आगे आती है मलिक मोहम्मद जैसी। इनकी रचनाएं हैं, पहली रचना इनकी पद्मावत है। दूसरा यह एक महाकाव्य है। इसकी जो समय है वह है 1520 ईस्वी। उसके आगे दूसरी रचना है इनकी आखिरी कलाम। तीसरी है अखरावट। जो इनकी पद्मावत है यह अवधी भाषा का एक प्रथम महाकाव्य है। इसमें राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा के द्वारा है जो अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। इसके आगे जो आखिरी कलाम है उसमें है जो कयामत का वर्णन किया गया है। अखरावट इनकी जो रचना है उसमें है जो देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण को लेकर है जो सैद्धांतिक बातें कही गई हैं इनकी अखरावट रचना में। उसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं उस्मान। उस्मान की जो रचना है वह है चित्रावली। चित्रावली का जो समय है, रचना काल समय है जो 1613 ईस्वी है। इसमें है जो सुजान और चित्रावली के माध्यम से प्रेम और विरह के महत्व का है जो प्रतिपादन किया गया है। उसके आगे आती है कासिम शाह द्वारा रचित हंस जवाहर। हंस जवाहर इसका जो टाइम पीरियड है वह है 1736 ईस्वी। इसमें है जो राजा हंस और रानी जवाहर की प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया है। उसके आगे नेक्स्ट आती है आठवीं हमारी रचनाकार आते हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की है अनुराग बांसुरी, जिसका समय है 1764 ईस्वी। फिर आती है इंद्रावती, इसका है 1744 ईस्वी। जो इनकी अनुराग बांसुरी है यह श्रेष्ठ प्रेम काव्य और रूपक काव्य है। इसमें अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प, विकल्प आदि पात्र प्रेम कथा के माध्यम से इंद्रिय विरोध द्वारा आध्यात्मिक साधना का संदेश दिया गया है। उसके बाद जो दूसरी आती है इंद्रावती, इसके माध्यम से है जो कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है। कवि के अनुसार मानव उस परम सौंदर्यशाली ब्रह्म का दर्पण है। इंद्रावती है जो रचना, इसमें है जो सौंदर्य में भी उसी परम सौंदर्य की झलक है इंद्रावती के सौंदर्य में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं शेख नबी। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। इसका जो समय है वह है 1619वीं। इस ज्ञानदीप और देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है इस रचना में, ज्ञानदीप में। उसके बाद नेक्स्ट 10वीं जो हमारे रचनाकार आते हैं वह है शेख निसार। शेख निसार की जो रचना है वह है यूसुफ जुलेखा की। इसका जो रचना काल है वह है 1719 ईस्वी। इसमें है जो प्रेमाख्यान के माध्यम से त्याग की महिमा का उल्लेख किया गया है। जुलेखा यूसुफ के लिए है जो सब कुछ त्याग कर देती है और अध्यात्म की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आती हैं नसीर।
नसीर में है जो नसीर की जो रचना है वह है प्रेम दर्पण। इसका जो समय है वह है 1847 ईस्वी। यह भी एक प्रेम कथा है यूसुफ और जुलेखा की तरह ही। उसके बाद 12वीं और अंतिम हमारे रचनाकार आते हैं नंददास। नंददास की है रूप मंजरी। इसका जो टाइम पीरियड है वह है 1568 ईस्वी। इसमें है जो इसके आरंभ में कवि ने ईश स्तुति रचना का उद्देश्य आत्म परिचय परंपरा अनुसार किया है। इसकी जो भाषा है ब्रज दोहा चौपाई शैली इत्यादि का है जो इसमें प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये थी कुछ रचनाकार और उनकी रचनाएं। हमारा सूफ़ी काव्य का जो हमारा टॉपिक था वो आज यहीं पर ख़त्म होता है। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।